क्या ये तैयारी है आने वाले खराब वक्त की, या फिर ये एक तरीके से सामान्य अपील इसे माना जाए? चौबे जी, क्या क्या देखते हैं, भविष्य किधर जा रहा है, कितने तैयार हैं हम इसके लिए? मोहन भाई, कुल मिला के प्रधानमंत्री का ये कहना है कि फिजूल खर्ची और शोबाजी में पैसा नष्ट ना किया जाए। आपको अगर विदेश जाना है, ज़रूरी है तो निश्चित जाइए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन जबरन मत चले जाइएगा। जबरन जाते हैं लोग, बहुतों के पास पैसा है, वो चले जाते हैं। पेट्रोल और डीजल के बारे में भी उन्होंने कहा कि भाई जिसके पास मतलब ये एक सामान्य सी वो है कि भाई अगर आपको कहीं जाना है तो ये आप प्लान कर लो कि भाई अगर एक ही जगह जाना है तो बाप बेटे दोनों एक साथ चले जाओ और वापस आ जाओ, अलग अलग गाड़ियों से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है कि जैसे घर का बुजुर्ग भी हमेशा कहते रहते कि फजूल खर्ची मत करो, पैसे की बचत करो, आपको वक्त पे काम आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बुरा वक्त आने वाला है। बचत अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे दिनों के लिए भी ठीक है और बुरे दिनों के लिए भी ठीक है। अब रहा सवाल कि ये ऐसा क्यों कहा उन्होंने। अभी बीच में लग रहा था कि युद्ध विराम ख़त्म हो जाएगा और 2-3 महीने में स्थितियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन लग नहीं रहा है। कहीं यहाँ से बम छूट जाते हैं तो वहाँ से मिसाइल छूट जाती है, वो बैठक गायब हो जाती है, फिर वो कुछ बोल देते हैं। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि इसमें जो दो लड़ रहे हैं उन दोनों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनकी चपेट में आधे से ज़्यादा, आधे से क्या 90% विश्व पूरा उसकी चपेट में है। अलग अलग विषयों को लेकर है, कुछ ग्रेन को लेकर है, तो कुछ कपड़ों को लेकर है, कुछ दवाई को लेकर है, तो कुछ डीजल पेट्रोल को लेकर है। तो कहीं ना कहीं ये संकट गहराया हुआ है। अगर ये युद्ध समाप्त नहीं होता, जिसकी स्थिति नहीं लग रही है, और आज की स्थिति में भी अगर युद्ध समाप्त होता है तो इसको समान स्थिति में पहुंचने में कम से कम 6 महीने लगेगा। तो इन 6 महीनों में अगर हमने अपना कुछ बचत कर लिया, देश की कुछ विदेशी मुद्रा बचा ली, जो फजूल खर्ची की बात कर रहे हैं वो, तो उसमें उनको एक चीज़ और बोलना चाहिए था कि नेता भी अपना 20-20 गाड़ियों का कारकेट लेके ना चलें। अब ये क्या है कि ये मैसेज जो उन्होंने दिया है, इसको नेता को भी फॉलो करना पड़ेगा कि वो 1 या 2 गाड़ी से ज़्यादा लेके ना चले, नहीं तो ये उसका उल्टा मैसेज जाएगा। कांग्रेस इसका भरपूर फायदा लेगी कि तुम तो 25 गाड़ियों में चल रहे हो और हमको एक गाड़ी में बिठा रहे हो। लेकिन अभी ओवरऑल कांग्रेस जो जिस ढंग से इस मुद्दे को हवा दे रही है, क्या उसको कोई पॉलिटिकल लाभ मिलता दिख रहा है क्या? एक तरीके से ये दिखता तो है कि ये मोदी जी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो कि संकट को ठीक करने की स्थिति में लाए देश को। देखिए, जो बुजुर्ग नेता है मोदी जी, पूरा देख रहे हैं विश्व को, तो एक उन्होंने संकेत दिया है कि परिस्थितियां गड़बड़ा सकती है। ये नहीं कहा कि हमारे पास अभी गड़बड़ा गई है, तो उसके लिए अपन सब, एक अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये सबका मिलके है। अगर हमने मतलब चलो हमारा पेट्रोल का कंजम्पशन 10 लीटर है और अगर हमने 3 लीटर भी बचा लिए तो कम से कम नेशन के लिए तो वो 3 लीटर सेफ हो गए। तो ये इस टाइप से है, इसमें मतलब कोई इसमें पॉलिटिकल एंगल देखना नहीं चाहिए कांग्रेस को। ये एक अच्छा संदेश है, ठीक है, इसको फॉलो करना चाहिए। घर के बुजुर्ग भी कहते हैं कि खर्चे कम करो, इसका मतलब ये नहीं कि घर दिक्कत में है, फंस गया है।